नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल अशोक एक्सप्रेस पर। दोस्तों, ये मेरा चैनल है और कृपया रोजाना की खबरों के लिए इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की खबर एक बड़ा तूफान ला रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुले मन से प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज दे दिया है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। यहां तक कि मंच पर बैठे नितिन गडकरी भी हैरान रह गए। सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस अब मोदी को रिटायर कर गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है? इस पूरी कहानी की पड़ताल हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें और दोस्तों, इस चैनल को अपना समर्थन और सहयोग देना न भूलें। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सबसे पहले पूरी कहानी को समझिए। जब 75 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने की बात उठी तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उसी समय से मोदी और आरएसएस के रिश्तों में खटास बढ़ गई। मोदी ने पहले लाल किले अब्दानों के लिए की इस्तीफा देने से मार्गदर्शक के नाले में इस्तीफा के सरशा से आरएसएस की तारीफ की। फिर भागवत के जन्मदिन पर एक लंबा लेख लिखा। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। यह कार्यक्रम दिल्ली में बता हुआ, लेकिन भागवत उसमें नजर नहीं आए। यह साफ संदेश था कि आरएसएस अब मोदी से दूरी बना रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में हुए इसी आयोजन में भागवत और गडकरी एक साथ मंच पर मौजूद थे। मंच पर बड़े नेता भी दिखाई दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री पूरी तरह से बंद रही। यहां तक कि कार्यक्रम में सीजीआई गवाही की मां तक को न्योता भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी बीच भागवत ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसने तहलका मचा दिया। यह वही मुद्दा है जिस पर जब सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई थी तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब भागवत बोले हैं तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। भागवत ने पड़ोसी की ताती दरतात करोड़ी है। देशों नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रशासन जनता के पास नहीं रहता तो जन आंदोलन खड़े होते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जनता के हिसाब से नीतियां नहीं बनेंगी तो आंदोलन होंगे और ऐसे आंदोलनों से किसी को फायदा नहीं होगा। भागवत का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इसे आरएसएस बनाम मोदी की खुली जंग माना जा रहा है। इसके अलावा आरएसएस ने बीजेपी के अंदर नए नेतृत्व की तलाश भी तेज कर दी है। पहले खबरें आई कि वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फाइनल कर लिया गया है, लेकिन जब मोदी और वसुंधरा आमने सामने आए तो मामला अटक गया। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नाम सुझाए: नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह। लेकिन बताया जा रहा है कि सभी नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। वजह यह है कि अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी शाह की लॉबी उनके पीछे पड़ जाएगी। अब आरएसएस के पास एक ही विकल्प बचा है कि किस तरीका आप संजय जोशी, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने भी बड़ा खुलासा किया है कि आरएसएस ने संजय जोशी के नाम पर सहमति बना ली है, यानी मोदी की विदाई अब तय मानी जा रही है। इसी दौरान बिहार चुनाव भी समीकरण बदलने वाले हैं। लेटेस्ट सी वोटर सर्वे में साफ संकेत मिले हैं कि एनडीए मुश्किल में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ 16% पर सिमट गए हैं, जबकि तेजस्वी यादव 36% और प्रशांत किशोर 23% पर पहुंच गए। यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है और बीजेपी एनडीए पिछड़ते नजर आ रहे हैं। साफ है कि अगर बिहार चुनावों में एनडीए हारी तो आरएसएस बड़ा कदम उठाएगा। मोदी को जबरन बात, तेजस्वी को आरएसएस इन पान में परपान करते हैं। इसके एक सरकार पान में सरकार कर पाने की मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। और आखिरी भी
सवाल यही है कि क्या आरएसएस और उसके करीबी अब गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं। पहले खबरें निकलकर सामने आई कि वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फाइनल हो गया है, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच टकराव सबने देखा। आपको बता दें कि जिन जिन नेताओं के नाम भागवत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे किए, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कोई दबाव में आने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अगर गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी हाईकमान ने फाइनल नहीं किया, तो सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी के नाम को आगे कर दिया गया है। जाहिर है कि अगर संजय जोशी आते हैं तो नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। हमारी जानकारी के मुताबिक चाहे शिवराज सिंह हो, नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह, इन्होंने अध्यक्ष बनने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आते हैं तो ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसमें हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी होगी, क्योंकि कारें तो वही बनती हैं।